नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। इस रीडिंग में हम मेनली फोकस करेंगे आपके जनरल मैसेजेस पे, जो कि हो गया आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या चीजें होने वाली है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, पैसे को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कोई भी जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। कई चीजों का आपको पैसे और करियर से रिलेटेड नहीं होंगी वो, बट फिर भी उनका ध्यान आपको नवंबर मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा that I claim the energies, I claim the positive reading, I claim the good things that are coming towards me। ये जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे डिवाइन के साथ और उतना ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंगेज करिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की करियर, मनी एंड जनरल रीडिंग। आइए, लियो के लिए करियर प्रेडिक्शन, मनी प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। करियर प्रिडिक्शन क्या है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, मनी प्रिडिक्शन क्या है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, हेल्थ प्रिडिक्शन क्या है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए लियो को नवंबर मंथ के लिए, किन चीजों का ध्यान रखना है लियो को नवंबर मंथ के लिए, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, हेल्थ को लेकर फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ November। ओके, लियो देखिए नवंबर मंथ में ना, 1 सेकेंड। ओके, नवंबर मंथ में पैसा आ रहा है आपके पास। ठीक है, पैसे को लेकर अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पैसा आ रहा है या नहीं, आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, एंड काफी अच्छा पैसा आ रहा है, बट आप उसको सही से हैंडल नहीं कर रहे हो। आप या तो बहुत जेनरस हो रहे हो या आप बहुत ही ज्यादा पैसे लुटा रहे हो अपनी फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली पे, अपने मे बी पार्टनर पे। यू आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल अबाउट हाउ टू प्रोसीड। पैसे को ले, अच्छा कहाँ पे उसको उसको सेविंग्स अकाउंट में ही रखना है या उसको कहीं इन्वेस्ट करना है, आरडी खोलनी है, स्टॉक्स कहाँ डालना है कि पैसा डबल हो, तो कर क्या रहे हो? सेंसिबल अप्रोच नहीं है आपकी पैसे को लेकर। आ रहा है बट वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एंड मटीरियलिस्टिक चीजों पे वो बहुत खर्च हो रहा है, सो वो मुझे प्रैक्टिकल और सेंसिबल नहीं लग रहा है। मे बी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आर्टिस्टिक चीजों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या आर्ट से रिलेटेड कोई चीज पसंद है तो वो चीज की खरीदारी हो रही है, बट यू आर स्पेंडिंग मनी मोर देन यू शुड। ठीक है, तो जो आ रहा है वो जा भी रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका। नवंबर मंथ में मेडिटेशन करिए। मैं बोलूंगी नवंबर मंथ नहीं, बट आप लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिए। बहुत लोग हैं आई एम श्योर जो मेडिटेशन नहीं करते होंगे और उनको लगता होगा कि ये क्या ज्ञान है, फॉरवर्ड करते हैं इसको। गाइज, मेडिटेशन, यू हैव नो आइडिया मेरी लाइफ कितनी उथल पुथल थी पहले, और उसके बाद जब मैंने हीलिंग, तो चलिए बहुत सारी चीजें मैंने करी हैं हीलिंग की प्रैक्टिसेस वगैरह, बट मेडिटेशन से मैंने चीज स्टार्ट करी। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नॉर्मल रोजमर्रा के डिसीजन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे मेंटल एग्जॉशन बहुत दिख रहा है, नींद पूरी नहीं होती दिख रही है, डिसीजन मेकिंग मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। तो रेस्ट लो, वेकेशन पे जाओ, रिट्रीट पे जाओ। और मैं कहती हूँ कि अगर बहुत कोई मेजर बड़ी वेकेशन पे नहीं जा सकते हो, सैटरडे संडे का ऑफ ले लो। ऑफ ले लो एज इन कोई काम नहीं, ऑफिस से रिलेटेड कोई काम नहीं, एकदम कट ऑफ।
और दिमाग को रेस्ट दो, बाहर मत जाओ, अगर नहीं है फाइनेंशियली उतना बाहर मत जाओ, बट रेस्ट दो थोड़ा। आप ना मेंटल एग्जॉशन से, यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ कि आप डिसीजन मेकिंग से पहले थोड़ा दिमाग तो शांत करो। जब दिमाग ही में ही इतना हौच पौच हुआ है, वर्कड अप हुए हुए हो, तो उस टाइम पे कैसे करोगे डिसीजन, कैसे लोगे किसी भी चीज को लेकर। तो थोड़ा मेडिटेट करो, रेस्ट लो। ऑल्सो उस रेस्ट के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे, उस पॉज के टाइम पे रिफ्लेक्ट करो कि मैं लाइफ में किस तरफ जा रहा हूं, और जो डिसीजन लिया हुआ है मैंने, या जो डिसीजन लेने जा रहा था, या जो लेना चाहता हूं, क्या वो मैं सही ले रहा हूं। सो एक पर्सपेक्टिव चेंज की जरूरत है आपको इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप जिस तरीके से चीजें कर रहे हो, जिस तरीके से अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, जिस तरीके से करियर में डील कर रहे हो, दैट इज नॉट द राइट वे। वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपको लाना पड़ेगा, वो लाने की जरूरत है। एंड यू नीड टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि चैरिटी कर रहे हो, चैरिटी में पार्ट ले रहे हो, बट दैट्स ऑल्सो लाइक थोड़ा ओवर द टॉप हो रहा है, समझ नहीं है कुछ। और वो एक अवेकनिंग की जरूरत है, ताकि चीजों को एक नई लाइट में देखो, नए नजरिए में देखो, रिफ्लेक्शन की जरूरत है। उसके साथ साथ इन द मंथ ऑफ नवंबर किसी भी चीज को लेकर ना, सबसे पहले तो अपनी इंटेग्रिटी, जो एक प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज होते हैं, एथिक्स होते हैं, उस पे ध्यान रखना है आपको। अगर आपने कहीं पे भी मे बी कुछ थोड़ा सा चीट कर लिया, कुछ इलीगल कोई चीज कर ली, कोई अनफेयर प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर लिया, तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। सो जस्टिस, लीगल, फेयर रहना, अनफेयर कुछ नहीं करना, बैलेंस बनाना एक चीजों में, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी को फेवर करना, आपको पता है कि मे बी ये इंसान उस तरीके का रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा, बट क्योंकि आपको फेवर करना है, क्योंकि मे बी उसने पैसे दिए हैं, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट जितना आप पार्शियलिटी करोगे, जितना आप फेवरेटिज्म करोगे, जितना आप अनफेयर चीजें करोगे, उतना बैकफायर करेगा। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। देखो कि किस चीज में आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कोई आपको कुछ अनफेयर करने को बोल रहा है, देन स्टैंड अप फॉर इट, स्टैंड अप अगेंस्ट इट, दैट नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मेरे बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है, मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है। और थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाइए, नजरिया थोड़ा सा देखिए, क्योंकि नजरिए को लेकर ना बहुत बात हो रही है यहाँ पे, कि ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, कि आप इस तरीके से चीज करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है वो सही है, मे बी दूसरे के तरीके से करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता, दूसरा क्या करवाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा ना अपना दिमाग खोलिए, अपना नजरिया थोड़ा सा और वाइड करिए, अपना पर्सपेक्टिव। नवंबर मंथ में ऐसी एक सिचुएशन होगी जिसमें आप बहुत टाइम से लगे हुए हो, और वो वर्कआउट नहीं कर रही है, एंड नवंबर मंथ में यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप उस चीज पे, क्योंकि आपने बहुत टाइम, एनर्जी, मनी उस चीज में लगाया होगा, नहीं वर्क करी, नहीं रिटर्न मिला, जो भी है, आपको उस पर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दुख भी होगा, थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा कि अच्छा और टाइम नहीं वेस्ट करना, अब और पैसा वेस्ट नहीं करना। दुख इसलिए होगा कि अरे यार वर्कआउट कर जाती तो बढ़िया होता। ठीक है। तो ऐसी कोई चीज होगी, बट अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी कि आप नई पाथ को चूज करो, नए पाथ की तरफ बढ़ो। ये नहीं कि एक चीज खत्म हो रही है तो कोई नई चीज स्टार्ट नहीं हो रही है, नई चीज भी स्टार्ट होगी। उस न्यू हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देगा। एक दरवाजा बंद करेगा तो दूसरा दरवाजा भी खोलेगा, बट उसके लिए बोझ को हल्का करना जरूरी है। ठीक है। वो बोझ हल्का करिएगा नवंबर मंथ में। और हो सकता है आपको लगे नहीं यार अभी थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, नहीं नहीं अभी थोड़ा सा और, नहीं अभी फुल स्टॉप नहीं लगाना है, वो एक एडिक्शन है, उसको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही है, नहीं वर्कआउट कर रहा है, दिख रहा है, तो उसको ड्रैग मत करो। ठीक है। और खराब हो जाएगा। जैसे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं ना कि अगर कोई बॉडी का पार्ट सड़ रहा है और खराब हो रहा है या जहर फैल रहा है, तो उसको काट के अलग करना जरूरी होता है, ताकि पूरी बॉडी आपकी ना खराब हो जाए। सिमिलरली इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, फुल स्टॉप। ठीक है। एडिक्शन है बट उससे बाहर निकलना जरूरी है।
अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस, जिसके लिए मैंने ये नया डेक परचेज करा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इतना प्यार दिखाया कि मैंने वो एंजल नंबर्स वाला डेक परचेज कर लिया है, बट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग में प्रॉब्लम में यूज कर लूंगी। एंड अभी के लिए मैंने ये नया खरीदा है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं इसमें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में भी बताइएगा कि कैसा लगा ये डेक अच्छा लगा, इसके मैसेजेस अच्छे लगे नहीं लगे। मुझे तो बहुत प्यारे मैसेजेस लगे हैं, तभी नए मंथ की रीडिंग थी तो मैंने कहा इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। स्पेसिफिक मैसेजेस करियर के, स्पेसिफिक मैसेजेस मनी के फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। करियर एंड मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर लियो। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, जॉब के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, बिजनेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, पार्टनरशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो, फाइनेंसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। करियर, मनी, इन सब चीज़ों को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपके फाइनेंसेस हील हो रहे हैं लियो। अगर आपके फाइनेंसेस में कुछ नुकसान चल रहा था, कुछ ऊपर नीचे हो रहा था और आपको ऐसा लग रहा था, जैसे पहले कार्ड में मैंने आपको बताया ना, पैसा आ रहा है बट जा भी रहा है, तो दैट मीन्स के पहले से ही खर्चा बना हुआ है, आपका आने से पहले ही खर्चा बन जाता है। सो फाइनेंसेस को हील करना बहुत जरूरी है और वो हो रहा है आपके धीरे धीरे तो नहीं मैं बोलूंगी, नवंबर मंथ में आपकी वो हीलिंग हो रही है। बट आप ना वो चीज करो जिससे आपको खुशी मिलती है। यू नीड टू कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू और व्हाट यू लाइक और व्हाट यू नो लाइक, थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको कोई चीज लगती है और जब आप उस चीज में आगे बढ़ोगे ना, यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। स्पेशल मतलब करियर को लेकर नहीं बट मनी को लेकर यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। एंड आप में ना धीरे धीरे वो काम करने की एनर्जी भी आ जाएगी। अभी जो आप थका हुआ महसूस करते हो ना कि क्या करना है, अरे नहीं मन कर रहा, अरे ये, जब अपने मन का काम करना स्टार्ट करोगे, एनर्जी, पैसा सब क्विकली आ जाएगा। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क। आपने बहुत मेहनत करी है लियो, वो मेहनत का अब रिजल्ट मिल रहा है और सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। चाहे कोई छोटी सी चीज ही हो रही है, कुछ छोटी चीज है, छोटी डील है, क्रैक हो गई, सेलिब्रेट करो उस चीज को सेलिब्रेट जो करोगे ना, तो वो एक एनर्जी, जो सर्कल होता है आपका, ऑरा होता है, वो पॉजिटिव होगा। तो ये कई बारी मुझे समझ नहीं आता, आसपास लोग होते हैं और बोलते हैं हाँ ये तो बहुत छोटी चीज है। जब वो बड़ी चीज अचीव कर लोगे ना, तब बात करेंगे। अरे तो छोटी चीज से ही, छोटे छोटे स्मॉल विन से ही तो बड़ा विन होता है, अचीव करता है इंसान। सो सेलिब्रेट इवन योर स्मॉल विन्स। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है या पेरेज दिख रहा है, अब उस चीज को मैं कहती हूँ कोई छोटा पेरेज ही है, आपने सोचा था 20% मिलेगा, मिला 7%, सेलिब्रेट करो, दुख मत मनाओ। वाइब कौन सी आप यूनिवर्स में दे रहे हो बहुत मैटर करता है। जो भी मिला है उसको लेकर सेलिब्रेट करो। लेट द यूनिवर्स नो दैट यू आर थैंकफुल एंड यू आर हैप्पी कि आपको कुछ मिला, ठीक है। एंड एम बिगर नेक्स्ट टाइम। डिटर्मिनेशन मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे ना, तो आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। ये नहीं पहले कुछ फिर कभी कुछ फिर कभी ये, फिर बीच में गैप दे दिया, फिर ये वो। कंसिस्टेंट रहो, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स एंड कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। कई बार क्या होता है, हमारे लिए कोई चीज वर्क कर रही होती है, फिर हम आसपास के लोग देखते हैं और उनको देखकर हमें लगता है कि अच्छा ये तो ये भी कर रहा है तो मैं भी करता हूं ये। बट आपको वो करने की जरूरत है जो आपके लिए बढ़िया है। उसके लिए, दूसरे इंसान के लिए जो बढ़िया है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बढ़िया होगा। तो वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, उस चीज में रखिए, उस चीज में ही आगे बढ़िए। और जरा सा अगर थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्विट कर दें, गिव अप कर दें नहीं। जब जो सोचा था काम करना है, जब वो हो जाए तब क्विट करिएगा, बीच में नहीं। थकान होगी कोई बात नहीं, बाद में फिर सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलेगा, तब थकान पूरी कर लीजिएगा या सो जाइएगा या जो भी आपको करना है, बट अभी बीच में क्विट नहीं करना है। ऑल्सो आप में से
कई लोग हैं, नॉट एवरी लियो, बट फ्यू ऑफ यू हैव दिस टैलेंट ऑफ फॉर राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, राइटिंग, पोएम, बट लिखत से रिलेटेड कोई चीज है। और आपके जो वर्ड्स है ना, योर वर्ड्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। तो आप बोल नहीं पाते बट आप लिखते बहुत अच्छा हो, तो मे बी यू मे बी आप का प्रोफेशन शायद ये होना चाहिए टू राइट, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं या जो लोग होते हैं वो खुद स्पीचेस नहीं लिखते हैं, उनके लिए बाकी लोग स्पीचेस लिखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स वो गो थ्रू करते हैं, पॉलिटिशियन हो गए, एचओडीज हो गए, जो एमडीज होते हैं उनके लिए उनकी सेक्रेटरीज या बाकी लोग जो होते हैं वो पूरा लिखते हैं स्पीचेस, ठीक है। तो आपका मे बी वो काम में आपको आगे बढ़ना चाहिए, या पोएट्री राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, समथिंग, कुछ आर्टिकल्स, जर्नलिज्म, बट योर वर्ड्स हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, ठीक है। और उस चीज को आप यूज कर सकते हैं पैसा लाने के लिए, आपको काफी पैसा मिल सकता है, जरूरी नहीं है इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट आगे जाके आप इस चीज के थ्रू पैसा काफी कमा सकते हैं। मे बी बुक लिखना, वो भी हो सकता है, बुक लिखना, या कोई भी लिखने से रिलेटेड चीज, कुछ भी हो सकता है। बैलेंस लाइए, अपने करियर और पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है, और मे बी एक जगह पे ध्यान देते हैं तो दूसरी चीज छूट जाती है, दूसरे पे ध्यान देते हैं तो पहली चीज छूट जाती है। बैलेंस बनाइए, सारी चीजों को साथ लेके चलना है, क्योंकि लाइफ में अगर एक टाइम पे एक चीज करते रहोगे तो ऐसे तो इतनी बड़ी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अभी मैं करियर पे ध्यान दे रहा हूं तो अभी मैं पर्सनल लाइफ को नहीं छूऊंगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बैलेंस बनाइए। ऑनेस्टी, बिजनेस एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले भी मैंने आपको बोला था, यहाँ पे जस्टिस कार्ड है हमारे पास, वहां पे भी यही सेम चीज थी कि अगर आपके बिजनेस एथिक्स, अगर आपकी ऑनेस्टी, आपके मॉरल्स, वैल्यूज, दे आर नॉट इन प्लेस, दे आर नॉट इंटैक्ट, और आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो रही है, तो आप पैसे कभी नहीं बना पाओगे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। सो यू हैव टू मेक श्योर कि लोग आपको क्रेडिबल समझ रहे हैं कि यार लियो को काम दे सकते हैं, लियो कभी ये चीज नहीं करेगा पैसे का घपला, लियो के बारे में आई नो। सो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, वर्क स्पेस में आपके बारे में क्या बोला जाएगा वो बहुत मैटर करता है नया काम आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोनोलॉजी कार्ड मैं इस बार यूज कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा डेक है, बहुत टाइम बाद में यूज कर रही हूँ इसको। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जनरल चीजें क्या पता होनी चाहिए लियो को नवंबर मंथ के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जनरल मैसेजेस, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए लियो को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लियो, यू नीड टू ट्रस्ट दैट ऑल विल बी वेल। अगर आप ये चीज नहीं मानोगे तो आप फिर एंग्शियस ही रहोगे, और या मे बी डिप्रेस्ड रहोगे, या मे बी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। सो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है तो भी आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भाई आई नो डिवाइन, आई नो यूनिवर्स दैट यू हैव प्लान्ड समथिंग बेटर फॉर मी। इनफैक्ट आई वांट ऑल ऑफ यू जिनके लिए कोई काम नहीं बन रहा है या बिगड़ रहा है, या आपको लग रहा है यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कोई चीज वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है, आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट दैट यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट दैट whatever you are doing is for my own good, so I trust you and I trust the divine, I trust the process। ये कमेंट करिए, शॉर्ट में भी कर सकते हैं बट ये कमेंट करिए, क्लेम करिए, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। वो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है लियो। यहाँ पे रिलीज करना है, यू नीड टू रिलीज सर्टेन थिंग्स, यू नीड टू गो वाइल्ड। आप बहुत अपने आप को रोके बैठे हैं कुछ चीजों में, नवंबर मंथ में कोई भी चीज में रोकना नहीं है अपने आप को, आगे बढ़िए, जो करने का मन है करिए, गो वाइल्ड। गो वाइल्ड से मतलब ये नहीं है कि आंखों पे पट्टी बांध के कहीं कूद रहे हैं, कोई बोल रहा है पैसे लगा दो तो लगा दिए, वो नहीं करना है। बट डर या हिचक या हेजिटेशन जो है, जो आपको बांधी हुई है, एक जगह पे रखी हुई है, उसको रिलीज करिए एंड डू
वॉट एवर यू फील लाइक, जो आपका मन कर रहा है, जो आपको ठीक लग रहा है, वो फियर से बाहर निकल आइए। सोचिए उस चीज को पहले, लाइक थिंक इट थ्रू करने से पहले, ये नहीं कि एकदम से मैंने बोला ना कूद गए, नहीं, थिंक इट थ्रू बट गो वाइल्ड, कर लीजिए उस चीज को। एंड यहाँ पे ना आपके लिए बहुत जरूरी है ये भी चीज अंडरस्टैंड करना कि आपका जो एक, क्या बोलेंगे उसको, बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ है। आपको लगता है कि आपके लिए ही कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, यूनिवर्स आपका साइड नहीं ले रहे हैं और आपके लिए सब कुछ बुरा हो रहा है, ये वो। यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। फ्लो ऑफ लाइफ यूनिवर्स डिसाइड करता है, आपको जहां पे लेकर जा रहा है यूनिवर्स, उसको एम्ब्रेस करिए। लाइफ में जितना चेंजेस को या फ्लो को एम्ब्रेस करोगे ना, उतनी लाइफ कम डिफिकल्ट होगी। बिकॉज अगर रुख इधर है और आप इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी जर्नी खुद कितनी मुश्किल बन जाएगी। जहां यूनिवर्स लेकर जा रहा है, जाते जाइए, प्लान बहुत बढ़िया है हम सबके लिए। तो वो कमेंट करना मत भूलिएगा, वही सेम चीज आपके लिए बार बार आ रही है। हेल्थ की बात करते हैं, मेडिटेट करिए, सारा दिमाग से रिलेटेड होने वाला है इस बारी। नींद नहीं आएगी, एंजाइटी दिख रही है मुझे, सोच बहुत रहे हैं, माइग्रेन हो सकता है, आप में से काफी लोगों को सर्वाइकल इश्यूज हैं तो वो भी ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। जहां तक बात आती है रेमेडीज की, थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग बोलूंगी उससे मैं, या क्या बोलूंगी, बट आई फील ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है यहाँ पे। ऑरा क्लेंजिंग आप करवाइए, बिकॉज बहुत चीजों को ना लेट गो करना जरूरी है। लेट गो करना, चाहे वो दिमाग की टेंशन हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो कोई पुरानी चीज है जिसको फुल स्टॉप लगाना है, नहीं लगा पा रहे हो, उसको पकड़ के बैठे हुए हो, तो ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आई फील क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ताकि दिमाग में क्लैरिटी आए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, नेक्स्ट चीज। थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं कि समझ नहीं है, समझ है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड आई चक्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट क्राउन चक्रा। क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी क्राउन चक्रा पे वर्क करके ही आएगी। तो रेकी इन्फ्यूज्ड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। स्विच वर्ड आपको किसी चीज के लिए अगर लेने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट रेमेडीज करवाइए। फ्यूचर जानने से फ्यूचर नहीं बदलता है, फ्यूचर जानने के बाद रेमेडीज और उपाय पे वर्क करने से, उनको उन पे इम्प्लीमेंट करने से फ्यूचर चेंज होता है। और वो बदलाव लाना, चेंज लाना बहुत जरूरी है। अगर आप कई चीजों को टालना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई ये ना हो या ये हो जाए, तो रेमेडीज, उपाय जो भी एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है या मैं बता रही हूँ, वो बहुत जरूरी है। तो उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए लियो। तो ये थी गाइज आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर, मनी, फाइनेंसेस, स्पेशल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करी हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, पॉजिटिव लगी, आपको नए कार्ड्स अच्छे लगे, मोनोलॉजी कार्ड्स अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे मैसेजेस, बताइए मुझे, एंगेज करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं और वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उतना मैं और मोटिवेट होंगी कि अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग्स। कमेंट सेक्शन को भी मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना अच्छा फील होता है। और मैं सबको आसपास बताती हूँ कि देखो ये इसने ऐसा कमेंट करा और ये सारे लोग हैं और इतने कमेंट्स आए, और मेरे सारे आसपास के लोग हैं, सबको पता है कि कमेंट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो एक खुशी जो है वो एक शेयर करती हूँ मैं सबके साथ। तो सब्सक्राइब भी करिए, पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। ठीक है, थैंक यू, बाय।